त्रेता युग के समय जब अधर्म चरम पर था, लंका के राजा रावण ने अपनी शक्ति और वरदानों के बल पर तीनों लोगों को त्रस्त कर दिया था। देवताओं, ऋषियों और मुनियों की यज्ञ क्रियाएं बाधित हो रही थी। रावण का घमंड इतना बढ़ गया था कि वह स्वर्ग पर चढ़ाई करने से भी नहीं हिचका। तब सभी देवता ब्रह्मा के साथ मिलकर भगवान विष्णु के पास वैकुंठ पहुंचे और प्रार्थना की, हे नारायण, आप ही पृथ्वी पर अधर्म को समाप्त कर सकते हैं, कृपा कर अवतार लीजिए। अयोध्या के सूर्यवंशी राजा दशरथ को संतान प्राप्ति की इच्छा थी। महर्षि वशिष्ठ के निर्देश पर पुत्र का मेष्ठी यज्ञ हुआ। यज्ञ के अंत में अग्निदेव प्रकट हुए और दिव्य खीर दी। कौशल्या ने राम को जन्म दिया, एक शांत तेजस्वी बालक। उसी दिन अयोध्या में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। लोग नाचने लगे, दीप जलाए गए, जैसे खुद भगवान प्रकट हुए। राम के राज्याभिषेक की तैयारियां हो रही थीं, लेकिन कैकेयी ने अपने 2 वरदान मांग लिए, भरत को राजा बनाना और राम को 14 वर्षों का वनवास देना। राम ने पिता दशरथ की मर्यादा के लिए बिना प्रश्न किए वनगमन स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी साथ गए। यह त्याग और धर्म का ऐसा उदाहरण है जो युगों तक स्मरण रहेगा। राम, सीता और लक्ष्मण पंचवटी के सुंदर वन में रहते थे। वहां शूर्पणखा ने राम को विवाह का प्रस्ताव दिया। अस्वीकार करने पर वह सीता को मारने दौड़ी। लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। क्रोधित होकर वह रावण के पास गई। रावण ने मारीच को स्वर्ण मृग बनाकर भेजा और राम के पीछे जाने पर सीता का अपहरण कर लिया। राम ने किष्किंधा में सुग्रीव और हनुमान से मित्रता की। हनुमान लंका गए, सीता को अशोक वाटिका में ढाढ़स बंधाया और राम की अंगूठी दी। सीता ने चूड़ामणि दी और कहा, हे हनुमान, प्रभु को कहना कि अब देर ना हो। फिर वानर सेना ने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया। यह कार्य अद्भुत और अलौकिक था। लंका में राम और रावण का महासंग्राम हुआ। लक्ष्मण ने मेघनाद को मारा, हनुमान ने लंका जलाई और अंत में राम ने ब्रह्मास्त्र से रावण का वध किया। रावण के 10 मस्तक कटे, पर उसका अभिमान अंत तक जीवित था, जब तक राम ने उसका अंत नहीं किया। 14 वर्ष पश्चात राम, सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान से अयोध्या लौटे। नगरवासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया। राम का राज्याभिषेक हुआ और राम राज्य की स्थापना हुई। जहां कोई दुखी नहीं था, सबको न्याय और प्रेम मिला।